बच्चों कैसे हैं आप सभी। कल हमने पढ़ा था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में। कोशिश करूंगा आज ये चैप्टर इसका जो बेसिक है वो खत्म हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। अ सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। किसी सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे किसी सेट बी का। कब? जब उसका हर एलिमेंट, ध्यान देना, इफ एवरी सिंगल एलिमेंट इन सेट ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी सेट में मौजूद हो तब हम ए सेट को बोलते हैं कि ए सेट बी सेट का सबसेट है। इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है बच्चों, ए इज सबसेट ऑफ बी। रीड भी इसको ऐसे ही करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे आपको उल्टा यू बनाना है, लिटा हुआ यू, और उसके नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है बच्चों, अ सबसेट कैन बी स्मॉलर देन द मेन सेट। देखो ए जो है छोटा भी हो सकता है बी से, या बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, बट बी से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। एग्जांपल से समझेंगे आगे। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं बी हमारे पास कोई सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और एक मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 और 2। तब जो ए होगा हमारा वो होगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए यहां पे छोटा है, देखिए दोबारा से देखिए, ए को अगर हम मान लेते हैं 1 2 3, यहां पे देखिए ए और बी दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों का एलिमेंट भी इक्वल है, तब उस केस में सेम, तब भी ए जो है सबसेट रहेगा बी का। हाँ, एक बात और है कि बी यहां पे ए का सबसेट बन गया है, बी भी ए का सबसेट है क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। और एक चीज नोट करने वाली है, द एम्प्टी सेट 5। देखो हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आगे देखते हैं। द एम्प्टी सेट 5, जो 5 हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, वो हर सेट का, कोई भी सेट हो, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी मतलब कुछ ना होना, ठीक है, तो ये हर सेट के साथ जुड़ जाएगा, हर सेट का सबसेट है प्रॉपर सबसेट। अ सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if every element in set A is in B, but there is condition that set B contains at least one element that is not in set A। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी सेट A किसी सेट B का प्रॉपर सेट तभी कहलाएगा अगर उसका सभी एलिमेंट, A के सभी एलिमेंट किस में होने चाहिए, B में, बट B के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के पास ना हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। वहां पे हमने पढ़ा था, सबसेट में हमने पढ़ा था, चलो पहले मैथमेटिकल नोटेशन देख लेते हैं फिर बताता हूं। मैथमेटिकल नोटेशन होती है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये उल्टा ऐसे लेटा हुआ यू बना देते हैं, बस नीचे ऐसे लाइन ही बनाते, नीचे अगर हम ऐसे लाइन बना देते हैं तो वो बन जाता है सबसेट। रीड करेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहां पे ये ध्यान देने वाला है, देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट यहां पे इस सिंबल से मतलब है लेस देन, कि लेस देन ही होगा, बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं है, छोटा है, तो प्रॉपर सबसेट, नहीं तो सबसेट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर B है, कोई हमने सेट माना है जिसके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और A हमने अपनी तरफ से कोई सेट लिया है जिसके पास एलिमेंट है 1 2, तब हम कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट है B का। अब यहां पे ध्यान देना, A सबसेट भी है B का, दोनों है, प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, ऐसे भी मान सकते हैं और ऐसे भी है, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर A इक्वल हो जाए 1 2 3 के, तब A प्रॉपर सबसेट नहीं होगा B का, तब ये सबसेट होगा, क्या होगा, ओनली सबसेट ऑफ B।
ना कि प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस पता लगा होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ये सबसेट के लिए है बच्चों और ये प्रॉपर सबसेट के लिए है। ठीक है, लेस देन ओनली। ठीक है, लेस देन से याद रहेगा कि छोटा ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर सेट। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इंक्लूड द एम्प्टी सेट एंड द सेट ए इटसेल्फ। कहना क्या चाह रहा है कि पावर सेट एक्चुअली में होता क्या है, ये कोई सेट ए, जैसे सपोज कीजिए हमें ए कोई सेट है हमारे पास गिवन, उसका पावर सेट निकालना है। तो ये क्या करेगा कि ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उन सबको ये रखता है, और साथ में किसको रखेगा, फाई को, यानी कि एम्प्टी सेट को, और साथ में ए को। ए भी अपने आप में क्या बनेगा, इसका एक एलिमेंट बनेगा। मैथमेटिकल नोटेशन होती है बच्चों पी ऑफ ए। रीड हम ऐसे करते हैं, पावर सेट ऑफ ए नॉट, ये यहां पे ध्यान देना, द एलिमेंट इनसाइड ए पावर सेट और ऑलवेज सेट देमसेल्फ, कि जो पावर सेट के अंदर हम एलिमेंट रखते हैं, वैसे तो पावर सेट के लिए वो होंगे क्या, एक एग्जांपल से मैं आगे समझाऊंगा, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बट वो अपने आप में क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, इफ अ फाइनाइट सेट ए हैज एन एलिमेंट, अगर कोई सेट ए उसके पास कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। बच्चे एक चीज और नोट करना है यहाँ पे, द एम्प्टी सेट फाई इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ एनी पावर सेट। जो फाई होगा वो हर पावर सेट का एक एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, इवन इफ द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ इज एम्प्टी। मान लो कि जैसे यहाँ पे हमने ए के लिए निकाला था, ए के लिए हम बात कर रहे थे, मान लो कि कोई सेट फाई है, एम्प्टी सेट है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैं पहले इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से समझाने के लिए एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं बच्चों कोई सेट ए है और ये किसके इक्वल है, फाइव, एम्प्टी सेट के इक्वल है। किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के। तब भी इसका जो पावर सेट होगा, देन जो इसका पावर सेट होगा वो कितना होगा, मैंने कहा इसके पास कितना एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 की पावर 0। इसके पास कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो 2 की पावर 0 1, यानी कि अगर हम पावर सेट की बात करें तो पावर सेट इसका अगर लिखना होगा तो तुम ऐसे लिखोगे बच्चों, 5, एक एलिमेंट आ जाएगा इसके पास। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में जो एक्सरसाइज है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ए मैं कोई सेट लेता हूं जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे। यहां पे मैं पावर सेट निकाल नहीं रहा हूं, ध्यान देना, मैंने सिर्फ पूछा है कि पावर सेट के पास एलिमेंट कितने होंगे। अब यहां पे ध्यान देना, इसके पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 3, तो पावर सेट के पास एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। अब वो होंगे क्या क्या, देखो अगर सपोज करो हमें लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे भैया, एक तो 1 ही होगा, 1 इसका एक सबसेट है ना, कोमा 2 भी इसका एक सबसेट है,
3 भी इसका एक सबसेट है। देखो ये अपने आप में सेट है, पर यहां पे ये क्या कर रहे हैं, इसके एलिमेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। किसके एलिमेंट? पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट। फिर 1 2 इसका एक एलिमेंट होगा, 1 3 और फिर 2 3, फिर 1 2 3 भी होगा, 1 2 3। मैंने कहा था ना डेफिनेशन में कि हर सेट और एक 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। ये दोनों सेट इटसेल्फ और एम्प्टी सेट दोनों इसके क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अभी देख लीजिए 8 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कुछ छुटा तो नहीं? छुटा नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कहती है 2 की पावर 3 8 होंगे ही होंगे। आप बड़ा सा एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर बच्चों फिर से बता रहा हूं, 1 ये अपने आप में पूरा एक सेट है, बट पावर सेट के ये क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम वेन डायग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब इस चैप्टर का, ठीक है, जो हमारे बहुत से क्वेश्चनों को आसान कर देता है सोल्व करते समय। इसको उससे पहले मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं वेन डायग्राम। अ वेन डायग्राम इज अ विजुअल वे टू रिप्रेजेंट सेट्स, देयर एलिमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। In this Venn diagram, we use a rectangular box to denote universal set and small circles or ovals to denote the subset of universal set. Actually ये Venn diagram है क्या? ये हम क्या करते हैं बच्चों, पिक्चर के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से हम सेट्स को, उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में हो जाए, ठीक है। काफी हेल्प करेगा ये आपकी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं u लेता हूं हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 और लेट कर लेता हूं बच्चों, a कोई सेट है हमारे पास 1 2, b कोई सेट है, इसके पास एलिमेंट है 3 एंड 4 एंड c कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर हमें इसे वेन डायग्राम से शो करना है तो हम ऐसे करेंगे। u हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ये a है, ये b है, ये c है। अच्छा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे ध्यान देना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये वाला रिलेशन। यहां पर A यूनियन B को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा A यूनियन B क्या था बच्चों? कंप्लीट A, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और फिर B। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? A यूनियन B को। अब जैसे यहां पर A इंटरसेक्शन B की बात करें, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन वाला हिस्सा होता है उसको लेते हैं, तो ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है? A इंटरसेक्शन B को। यहां पे ध्यान देना बच्चों, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5। इसके अलावा 2-3 रिलेशन और हैं, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं।
चलिए बच्चों देखते हैं पहला सिमेट्रिक डिफरेंस डिफरेंस a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो हम क्या करते थे कि a में से b को निकाल देते थे, b का वो हिस्सा जो कॉमन है, तो जो कॉमन है वो निकाल देंगे। ये जो रेड वाला पोर्शन है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, a माइनस बी को। ऐसे ही अगर आपको b माइनस ए चाहिए तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, उसमें से a वाला कॉमन हिस्सा निकाल देंगे। अब यहां पे ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूं a का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं बच्चों, u में से a को निकाल देते हैं, तो a को छोड़ देंगे, बाकी पूरे पार्ट पे रेड कलर मैंने कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये जो बाहर वाला हिस्सा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, a के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। चलिए चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका ये सिंबल होता है ए ट्राइंगल बी, ये ट्राइंगल सा बनाते हैं हम बीच में, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये होता है बच्चों ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। फिर से ध्यान देना, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अच्छा क्या करेंगे, a माइनस बी अगर हमने निकालना है तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, अभी मैंने बताया जस्ट, और b माइनस ए निकालना तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और यूनियन का मतलब होता है जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये जो रेड वाला हिस्सा है, रेड वाला पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b के सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, अब काफी लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर है कंप्लीट तो हो ही जाएगा हमारा, उसके साथ में जो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो भी हम करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।